बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम टू दी उर्दू लेसन। मैं हूं आपकी टीचर मिस सदफ और आज हम शरारती 9 हरूफ जिनकी पहचान के लिए कल हमने पिछले सबक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी, बहुत सारे नामों को भी डिस्कस किया था और मुझे उम्मीद है कि क्लासरूम वाली टीचर जो आपके साथ मौजूद हैं उन्होंने आप तमाम बच्चों को मौका दिया होगा कि अपने नाम को बोर्ड पे आके लिख के उसमें से खुद शरारती 9 को ढूंढ के बताएं कि मेरे हरूफ में या मेरे नाम में ये वाले हरूफ शरारती हैं। हो सकता है किसी के नाम में एक आया हो और हो सकता है किसी के नाम में एक से ज़्यादा हो। तो जनाब, अगर अब आपको शरारती 9 की पहचान हो गई है तो टीचर्स आप इनको न्यूज़पेपर की कटिंग दे सकती हैं किसी वक्त जब लेसन के बाद या पहले एज अ वार्म अप एक्टिविटी, जिसमें ये आपको खुद जो शह सुर्खियां हैं उसमें से हरूफ तहजी शरारती 9 वाले आपको सर्कल करके या आइडेंटिफाई करके बताएंगे, क्योंकि अब ये बच्चे ग्रेड 1 में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि अभी आपको शरारती 9 वाले हरूफ कौन कौन से याद हैं। क्या आपको याद है कि हमने इनको शरारती 9 वाला लफ्ज़ क्यों दिया था, इनका ये नाम कैसे बन गया, इसकी क्या वजह है। टीचर्स आपने बच्चों को इस वीडियो को भी यहीं पे पॉज करके रिकॉल करवा लेना है इस शरारती 9 की डेफिनेशन को, ताकि जब ये समझ जाएं और उसको आप तक खुद सुना दें, मिसालों के साथ बता दें, तो आपको यकीन दहानी हो जाएगी कि हम अब आगे बढ़ सकते हैं। सो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड रिवाइज। वीडियो में वापस आने के बाद बच्चों, अगर आपका नॉलेज रिफ्रेश हो गया है और आपको याद आ गया है कि शरारती 9 कौन से हैं और क्यों हैं, और घर जाके भी अगर आपने ये नॉलेज अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया है कि आज तो हमने शरारती 9 वाले जो है हरूफ पढ़े हैं, तो अब हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम अगला सफ़ा आज का कर सकते हैं, क्योंकि आज हम कुछ नए हरूफ बनाएंगे और वो भी शरारती 9 की मदद से मुकम्मल करेंगे। टीचर्स, इस लेसन का तमाम मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। स्किल्स, जैसा कि आप जानती हैं कि आज बच्चों की चारों स्किल्स को हम एड्रेस कर रहे हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। आज इन्होंने शरारती 9 की मश्क करनी है, यानी प्रैक्टिस करनी है। याद रखिए, जब हम कोई नया कॉन्सेप्ट बच्चों को देते हैं तो हम उस नेचुरल बायोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। जब आपने एक नए नॉलेज को इन तमाम चारों स्टेप्स में से गुजार के उनको प्रैक्टिस करवा दी, उनको उस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर करवा दिया, तो जब रिकॉल की एक्टिविटी आती है या आप नया लेसन जब शुरू करने से पहले रिवीजन करवाती हैं, तो आप इन स्किल्स को शफल करके भी उनसे एक्टिविटी करवा सकती हैं। मिसाल के तौर पे अभी मेरे बच्चों को इन तमाम हरूफ तहज्जी के नाम भी आते हैं, उनके जो उनसे बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज भी आते हैं, उन्होंने अपने नामों में इनको ढूंढा भी है, मे बी आपने किसी और एक्टिविटी के थ्रू भी इनको इनसे इंगेज किया हो। तो अब अगर मैं इसकी रिवर्स ऑर्डर चलूँ, यानी मैं राइटिंग के बाद इनकी लिसनिंग की स्किल की तरफ जो मैं अपना चूज करूं कि आज मुझे एक्टिविटी को रिवर्स ऑर्डर में चलना है, तो मैं बोर्ड के ऊपर या फ्लैश कार्ड की मदद से कोई हरूफ तहज्जी दिखा के या लिख के इनको कह सकती हूँ कि ये मैंने लिखा है या आप ये लिखो, और फिर इसके बैक ऑर्डर में बताओ कि ये सुनने में कैसा है, बोलने में कैसा है, इसकी शक्ल की क्या खासियत है और इसको शरारती 9 क्यों कहते हैं। तो आपने इस एक्टिविटी को खुद से इंटरेस्टिंग बनाना है, कीपिंग दीज 4 स्किल्स इन माइंड। तो आज के जो हमारे हासिलात तालुम हैं वो वही उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि शरारती 9 की पहचान कर सकें। तो पहचान के लिए बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स के आइडियाज़ भी आपके पास मौजूद हैं, और आपने इतनी प्रैक्टिस की है पिछले इतने सारे लेसन्स में कि आपको पता है कि अब आपकी क्लास के लिए कौन सी एक्टिविटी इस काम को, इस टास्क को अचीव करने के लिए सूटेबल रहेगी। सो हरूफ तहज्जी में से शरारती 9 हरूफ को आज उन्होंने पहचानना है, और पहचानने के बाद कुछ हरूफ तहज्जी खुद से भी अपने बनाने हैं। तो लेसन को शुरू करने से पहले टीचर्स आप इनसे कहें कि ये हरूफ तहज्जी अलिफ, रे, अड़े कोई भी आपने सिलेक्ट करना है, तो इनमें से कोई ऐसा लफ्ज़ आपको क्लास में आपने छोटे वाइट बोर्ड पे या बड़ी वाइट बोर्ड पे आपको लिख के दिखाएं और फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाएं। ये कबल अज़ पढ़ाई की एक्टिविटी है जिसको आप रोटेट भी कर सकती हैं, जिसमें आप इनको कोई लफ्ज़ दें और कहें वो पहचान दें, इसमें से पहचान करके दें, या आप इनसे कहें कि ये आपको कोई लफ्ज़ बताएं जिसमें उनको पहचान हो कि इसमें शरारती 9 है। तो अभी हम किताब के सफ़े पे जो एक्टिविटी दी गई है इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब बच्चे किताब का काम करें तो उनको समझ आ जाए कि उन्होंने क्या करना है। आपके किताब में सबसे पहली जो एक्टिविटी की गई है वो एक मिसिंग शरारती हरूफ है, जिसको लिखने के बाद ये लफ्ज़ हमने मुकम्मल किया, सावन। इसमें कौन सा शरारती हरूफ है, कौन सा हर्फ है इसके अंदर?
वाओ, शाबाश। तो वाओ के लिए मैं कुछ मिसालें आपके पास, जैसे कि वादा, 51, वार। टीचर्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो यहीं पे पॉज करके वीडियो को इन अल्फाज की मदद से इनसे कहें कि आपको इशारा करके या पुकार के बताएं कि इसमें उनको हरूफ तहज्जी वाओ, जो कि एक शरारती हर्फ भी है, वो कहाँ पे नजर इनको आ रहा है। तो आप इस एक्टिविटी को ऐसे फर्दर कंटिन्यू कर सकती हैं। अगला जो आपके लिए मिसिंग वर्ड है, जो पूरा, इसको हम जब कंप्लीट करेंगे तो हम लिखेंगे पूरा, पूरा, हरूफ तहज्जी अलिफ। तो दूसरे अल्फाज यहाँ पे हैं वीरान, पौधा, दीवार। अब प्यारे बच्चों, क्या आप इन अल्फाज में से हरूफ तहज्जी अलिफ, जो कि एक शरारती हर्फ है, ढूंढ सकते हैं? गुड। नेक्स्ट, यहां पे कौन सा हरूफ तहज्जी लिखेंगे तो ये लफ्ज मुकम्मल होगा? ये है जखीरा, शाबाश, जखीरा। जैसे कि ज़मुर्द में भी और ज़हीन में भी ये शरारती हर्फ आता है। नजर आया आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट, अलिफ, बीच में एक हरूफ तहज्जी हम लिखेंगे तो ये लफ्ज मुकम्मल होगा नून के साथ। तो यहाँ पे हम अगर वाओ लिखते हैं तो ये बन जाता है लफ्ज ऊन। कभी आपने ऊन देखी है? जी हाँ, जिसे आपकी नानी या दादी स्वेटर बुनती हैं। जी हाँ, ऊन, उड़ना, अजान। कितने शरारती हरूफ हैं हर इस एक एक लफ्ज में, वो आपने ढूंढने हैं। अलिफ के साथ कौन सा हरूफ तहज्जी यहाँ पे लगेगा? चलिए अगर हम तमाम लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वाओ लिखेंगे तो अव्वल बनेगा, रे लिखेंगे तो अरल बनेगा, रे लिखेंगे तो अड़ल बनेगा। तो ये तो कोई लफ्ज ना हुए। टीचर्स, बच्चे जब लफ्ज बनाने के लिए मुख्तलिफ आवाज़ों को कंबाइन करेंगे तो गलत भी बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो खुद से कोशिश कर रहे हैं कि सही और दुरुस्त लफ्ज को आइडेंटिफाई कर लें, इसलिए आपने उनको मौका देना है। तो अभी हमारे पास मिसाल के लिए है अज़ल, अव्वल और दाल। कौन कौन से शरारती हरूफ की टीचर आपसे पूछेंगे और आप उनको बताएंगे। मद, मद, मैं आपकी मदद करना चाहती हूं। मदद, तो मेरा लफ्ज हो गया मुकम्मल। मदद, मुड़ना, मोर। टीचर्स, ये छोटे छोटे से जो अल्फाज हैं ये बच्चों को अब लिखने भी आने चाहिए, पढ़ने और बोलने भी आने चाहिए। तो आपने अभी इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करना है। ये कुछ अल्फाज जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इसी तरह के कुछ मुख्तसर से जो छोटे छोटे अल्फाज हैं बच्चे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपने इनको प्रोवाइड करने हैं ताकि बच्चे उसमें से शरारती नौ को खूब अच्छे तरीके से पहचान लें और फिर किताब का सफ़ा मुकम्मल कर सकें। आपके लिए टीचर्स जो क्लास में एक्टिविटी करवानी है, अब आपने इनको अखबार और रसाला देना है। इवन आपकी जो ये टेक्स्ट बुक है, ये जितना सी 2 लाइंस हैं, इनके अंदर भी आपको हरूफ तहज्जी शरारती नौ वाले नजर आएंगे। तो टीचर्स, आपने बच्चों को मुख्तलिफ प्रिंट मटेरियल देना है ताकि उसमें से ये हरूफ तहज्जी ढूंढ सके। और इसलिए आज इन्होंने शरारती हरूफ कौन से हैं वो खूब अच्छे तरीके से पहचान लेने हैं, लिख के भी दिखाने हैं, बोल के भी बताने हैं और उनकी क्या खसूसियत है ये भी बतानी है। तो टीचर, एक एक्टिविटी आपके लिए यहाँ पे सजेस्टेड है। ये एक्टिविटी आपने इस लेसन के बाद बच्चों के साथ कंटिन्यू करनी है, जिसमें बच्चों को आपने ग्रुप्स में एक एक जो है वो कार्ड देना है, फ्लैश कार्ड शरारती नौ के हरूफ तहज्जी का, और उसमें से वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज आपको लिख के बताएंगे, क्योंकि आज इन्होंने लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, कंटिन्यू विद द बुक पेज। किताब में जो ये अल्फाज दिए गए हैं ये बच्चों ने मुख्तलिफ शरारती हरूफ की मदद से मुकम्मल करने हैं। कुछ सेंसेबल होंगे, कुछ जो है वो सेंस नहीं रखते होंगे, लेकिन आपने इनको गाइड करना है और सपोर्ट करना है। सो घर के काम के लिए किताब के ही सफ़े में एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ और अल्फाज भी मौजूद हैं, इनको आपने बच्चों के साथ शेयर करना है। कॉपी राइटिंग देना चाहें तो ज़रूर दे दें। टीचर्स नोट की एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हुए लेसन को मज़ीद बेहतर करें। वर्कशीट और लेसन प्लान, तमाम मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी फैसिलिटी के लिए मौजूद है। प्लीज़ उसको यूटिलाइज करें। कंटिन्यू विद द एक्टिविटी। अल्लाह हाफिज़।